देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परिममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। नमस्कार। प्रताप भानु को अति सुशील जानकर कपटी मुनि के वेश में हारा हुआ राजा बहुत ही मीठे वचन बोला। हे राजन, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास तथा नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए ममता उत्पन्न हो गई है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस समय जो चाहो सो मांग लो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। तब राजा ने सोचा कि मुनि यदि प्रसन्न हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अतः वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे युद्ध में कोई भी शत्रु जीत ना सके तथा पृथ्वी पर 100 कल्प तक मेरा एक छत्र अकंटक राज्य हो तथा मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु तथा दुख से रहित हो जाए। तब कपटी मुनि ने सोचा कि राजा प्रताप भानु तो बहुत ही चतुर निकला। इसने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया। अतः वह बड़ी चतुराई से बोला, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हो काला। हे राजन, लो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा विनाश ब्राह्मणों के श्राप के बिना कभी संभव नहीं हो सकता। राजा प्रताप भानु उसकी बात समझ नहीं सका, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि संभवतः उस मुनि जैसा उसका हितैषी और कोई नहीं है। अतः वह हाथ जोड़कर बोला, होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करी सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितो न देखूं को। हे मुनिवर, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे ब्राह्मणों को प्रसन्न किया जा सकता हो। हे दीन दयाल, आप साहित्यकारी मुझे और कोई नहीं दिखता। तब राजा को अपने वश में जानकर मुनि बोला, हे नरपति, यदि मैं तुम्हारे पुरोहित को माया से हरकर 1 वर्ष तक अपने यहाँ रखूं और स्वयं उसका वेश बदलकर तुम्हारे यहाँ रसोई बनाऊं और तुम उसे ब्राह्मणों को परोसो, तो वे तुम्हारे वश में हो जाएंगे। हे भवानी, किसी के परामर्श पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे विश्वास करने से भारी हानि हो सकती है। राजा प्रताप भानु ने भी इस पर विचार नहीं किया कि कपटी मुनि को भला रसोई बनाने की क्या आवश्यकता है, तथा बिना विचारे उसने सहर्ष उसकी बात मान ली और अपने घर पहुंचकर 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरसचारी विधि जैसी श्रुति गाई। विविध मृगिन कर अमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। तब पुरोहित के वेश में उस मुनि ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए और साथ में ही अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाकर सारे भोजन में ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। ब्राह्मणों के भोजन के लिए रसोई पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए और अपनी पूरी निगरानी में ही बननी चाहिए। भावी होनहारवश इन 2 बातों को राजा भूल गया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जने खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा तो उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, इस भोजन में मांस मिला हुआ है, अतः इसे छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस अन्न को खाने में बड़ी ही हानि है। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब सभी ब्राह्मण क्रोधित होकर बोल उठे, हे राजन, तुम मांस खिलाकर हमें नष्ट करना चाहते थे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ और तुम्हारा राज्य 1 वर्ष के भीतर नष्ट हो जाए।
हे भवानी, 1 वर्ष के भीतर ही प्रताप भानु का राज्य नष्ट हो गया और सब के सब शूरवीर अन्य राजाओं के साथ लड़ते लड़ते युद्ध में मारे गए तथा ब्राह्मणों के श्रापवश राजा प्रताप भानु अपने अगले जन्म में दशाशीष रावण बना। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना तथा उसका धर्मरुचि नाम का मंत्री विभीषण हुआ। हे भवानी, जिस समय मनुष्य अपनी देह का त्याग करता है, उसके कर्म, गुण तथा स्वभाव उसके साथ ही यात्रा पर निकल जाते हैं और उस प्राणी की दिशा व दशा दोनों निर्धारित करते हैं, अर्थात वे ही तय करते हैं कि प्राणी को कहाँ जन्म लेना है और क्या भोगना है। राजा प्रताप भानु अरिमर्दन व धर्मरुचि पूर्व जन्म में धर्माचारी व गुणों की खान थे, अतः इनका जन्म पुलस्त्य ऋषि के घर हुआ और अपने पुण्य के प्रताप से ये ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ व उच्च कोटि के ब्राह्मण हुए। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से ग्रस्त थे, इसलिए भयंकर, कुटिल व हिंसक राक्षस हुए तथा इनके उद्धार के लिए श्री हरि को राम का अवतार लेना पड़ा। जय श्री हरि। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को गलत राह पर क्यों चलाया? दूसरा, राजा प्रताप भानु ने कितने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया? तीसरा, रावण के रूप में प्रताप भानु ने किस ऋषि के घर में जन्म लिया? नमस्कार।